हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट बोले तो होता क्या है और इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे नाम में ही क्या है, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय या अक्रिय। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा या युग्म। और इफ़ेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अब इनर्ट हो चुके हैं, जो कि पहले पेयर में थे, है ना, पेयर में होकर भी वो इनर्ट हो चुके हैं और रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कंपाउंड बनाने में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे हम लोग अभी बात करेंगे कि इनर्ट पेयर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट के बारे में। कौन कौन से ग्रुप हैं जो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट शो कर सकते हैं, यानी दिखाएंगे। तो जब भी इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट आएगा तो हमको ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 और 15 ये तीनों क्या हो सकते हैं, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट शो दिखा सकते हैं। इसको इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव या अक्रिय जोड़ा प्रभाव भी कह सकते हो इसे आप। तो ग्रुप नंबर 13 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, क्या होता है, NS2 NP1 होता है। जबकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 14 का देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा NS2P2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, NS2P3 हो जाएगा। तो ये P1 वाला हिस्सा है, P फर्स्ट है, P सेकेंड है और ये P थर्ड है, 15 वाला। तो इसको हम बोरान फैमिली कहते हैं, इसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। जो एलिमेंट सबसे पहले आता है ग्रुप में उसको फैमिली नाम रख दिया जाता है। यहाँ पे बोरान पहले आता था तो बोरान फैमिली, कार्बन पहले आता है तो कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन पहले आता है तो नाइट्रोजन फैमिली बोल दिया जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है। अगर ग्रुप नंबर 3 है तो ये अगर थर्ड ग्रुप है पी का, तो यहाँ पे कितना आता है, 3 आता है। फोर्थ ग्रुप होता है तो यहाँ पे कितना आता है, 4 आता है। फिफ्थ ग्रुप है तो कितना आता है, 5th आता है यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +3 लेकिन जो नीचे वाले होते हैं, यानी कि जैसे क्या, TL और PB और BI, ये तीनों क्या होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उस समय हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। बाकी इसके ऊपर वाले जो भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जिसको हम उच्च ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं और ऊपर वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट है इनको हम क्या कहते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और नीचे वाले जो शो कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऊपर वाला जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा और नीचे वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। क्यों होता है, जरा हम लोग बात करते हैं। और इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो TL के लिए बात कर रहे हैं। तो TL में देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 6s2 4f14 5d10 और 6p1 मिलता है यहाँ पर। तो हमें पता है कि जो 6s2 जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में है यहाँ पर, और यहाँ पर 6p1 है। लेकिन बाकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे वहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5s2 और 5p1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4s2 4p1 आएगा। तो यहाँ पर उसके पहले जो थे 4f14 5d10 ये सब बीच में नहीं आते थे, लेकिन जैसे हम लोग नीचे कॉन्फ़िगरेशन किए ये सब बीच में आ गए, और इनके आ जाने के कारण जो हमारा S वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता था कंपाउंड बनाने में, अब वो हेल्प नहीं करेगा, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्ड बनाने में। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर में था, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर S में पेयर में था, वो क्या हो चुका है, अब इनर्ट हो चुका है, यानी कि अब बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। अब चूंकि बीच में क्या आ चुका है, 4f5d आ चुका है, अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जिस कारण यह क्या हो गया, इनर्ट हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। तो ये ऐसे कहाँ कहाँ दिखा सकता है, ये TL भी दिखा सकता है, P भी दिखा सकता है और BI भी दिखा सकता है। तो शॉर्टकट में आप याद रखोगे, थैला, बिहारी, प्रभु, है ना, ये दो जो तीनों एलिमेंट हैं ये सब क्या होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो दिखाते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये तीनों दिखाएंगे, थैला, बिहारी, प्रभु। इनको हम बिहारी मतलब जानते हो, श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं बिहारी। तो जो प्रभु हैं उनसे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, और वो इनर्ट हैं और वो पेयर शो नहीं कर रहे हैं, किसी से पेयर नहीं बनाते, और इसलिए क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो हमें याद रखना है कि जब इनर पेयर इफेक्ट की बात होगी तो ऊपर क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट
ज़्यादा स्टेबल होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, लोअर कितना है, +1 है। 2 का आप डिफरेंस कर दो, हायर में से आप 2 का डिफरेंस करोगे तो क्या मिल जाएगा, लोअर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हायर कितना है, +4 है, 2 का डिफरेंस कर दो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और यहाँ पे कितना है, 5 है, 2 का डिफरेंस करो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर ज़्यादा स्टेबल होता है और नीचे क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप दिमाग में ऐसे रखो कि ऊपर जाने पे होश बढ़ता है, नीचे आने पे लॉस बढ़ता है। ऊपर होश बढ़ेगा, नीचे लॉस बढ़ेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। अगर इनर पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। जैसे क्या क्या बातें हैं, दिस इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू इनर्टनेस of outermost s electrons of heavier p block elements। तो p block के एलिमेंट्स जो हैं वो 6s2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, इनर्ट हो जा रहा है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6s2 क्या हो गया, अब इनर्ट हो गया है, अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है कंपाउंड बनाने में, जिसके लिए क्या बोलेंगे, ये कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा। तो दिस इफेक्ट इज ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हैवियर मतलब क्या, कि ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हल्के होते हैं और नीचे जो होते हैं वो भारी होते हैं, चूंकि उनका एटॉमिक वेट धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो हैवियर जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो वेट होता है ज़्यादा होता है, तो नीचे आने पे जो उनका वेट बढ़ेगा तो यानी वो हैवियर एलिमेंट्स होंगे। यानी दिस इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन पहले जो पार्टिसिपेट करता था बॉन्डिंग बनाने में वो मदद नहीं करेगा, अब वो इनर्ट हो चुका है। और ये लगभग कौन से करेंगे, जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यानी जो नीचे पाए जाते हैं वो होंगे। अब सेकेंड बात हमको करनी है, सेकेंड क्या कह रहा है कि एज ए रिजल्ट द NS2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर becomes more tightly held by the nucleus and becomes reluctant to participate in bonding। कह रहा है कि रिजल्ट के अनुसार जो NS2 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में, जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स था वो पेयर के रूप में था, अब वो क्या हो चुका है, टाइटली बॉन्डेड हो चुका है, टाइटली हेल्ड हो चुका है, किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। अब न्यूक्लियस ने उसको एकदम जकड़ के पकड़ के रख लिया है, तो क्या वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं, अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बॉन्डिंग में। यानी कि जो NS2 इलेक्ट्रॉन है अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके बीच में क्या आ चुके हैं, 4f 5d ये सब आ चुके हैं, जिस कारण ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। इसी कारण हम क्या बोलते हैं, इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। तो सेकंड अगला हम लोग बात करते हैं, दिस इफेक्ट जनरली सोन बाई कौन कौन, 13 14 15 ग्रुप। आप याद रखना है कि जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात आएगी आपको ये ग्रुप तुरंत दिमाग में आना चाहिए। क्या होगा कि जो ग्रुप नंबर 13 होंगे, 14 होंगे, 15 होंगे, केवल यही ग्रुप पी ब्लॉक शो करेंगे, ठीक है। और वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम लोग नीचे डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ चलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, लॉस, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लॉस इंक्रीजेस फॉर द लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप। और जबकि ऊपर क्या होता है, मैंने आपको बताया ऊपर जाने पे हॉश बढ़ता है, ऊपर जाने पे हॉश बढ़ता है, और नीचे आने पे क्या होता है, लॉस बढ़ता है। तो सबसे नीचे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा और ऊपर जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको हमको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, उनके हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टेबिलिटी का, इसमें बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर बोरान है, यहाँ पर भी बोरान है। बोरान का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, +3 है, +3 है, +3 +3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऊपर जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर जाएंगे तो सबसे आगे कौन आएगा, बोरान आएगा, फिर क्या आएगा, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऊपर आने पे बढ़ता है यानी कि सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बोरान, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें इसके जस्ट नीचे, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, +1 +1 +1। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया था ऊपर हॉश बढ़ता है और नीचे लॉस बढ़ता है। नीचे आने पे क्या बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, Tl, जो कि सबसे नीचे कौन है, Tl है। तो Tl + In + Ga + Al+, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, चूँकि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है। ये इधर कम क्यों हो गया, चूँकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हॉश ऊपर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, और लॉस नीचे आने पर क्या होता है,
बढ़ता है। तो नीचे हम क्या देखते हैं, लॉस, और ऊपर क्या देखा जाता है, हॉश। तो सबसे ज़्यादा हॉश ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा और लॉस देखा जाता है सबसे ज़्यादा टीएल प्लस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि इसमें से द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ AL, GaIN एंड TL इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हमको। तो हम लोग बात कर लेते हैं, अगर +1 ऑक्सीडेशन बताना है तो बताइए ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमने बात किया था +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मैंने बताया था कि ऊपर जाने पे होश बढ़ता है और नीचे आने पे लॉस बढ़ता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। तो +1 किसका ज़्यादा होगा, जो नीचे होगा, और सबसे नीचे कौन होता है, TL होता है। TL यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन उसके नीचे क्या होता है, जस्ट IN होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये मेरे हिसाब से ऑर्डर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पर, TL, फिर IN, फिर GA, फिर AL। ऑप्शन वही है, यहाँ पर +1 हो जाएगा, +1, +1 यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +1 के रूप में रहेगा, यानी कि लॉस नीचे आने पे बढ़ता है। एक क्वेश्चन हम लोग और देख रहे हैं इस पे। जैसे आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से वही क्वेश्चन है और इनर्टनेस का ही क्वेश्चन है ये। तो बोरान 3rd आयोडाइड, एल्युमिनियम 3rd आयोडाइड, गैलियम 3rd आयोडाइड, थैलियम 3rd आयोडाइड। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर थैलियम कितना है, +3 है, और थैलियम +1 भी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे आने पे लॉस ज़्यादा बढ़ता है, लॉस ज़्यादा बढ़ेगा यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, और ऊपर जाने पे क्या बढ़ता है, होस्ट बढ़ता है, यानी कि ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि TL+3 नहीं पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा, TL+ पाया जाएगा। क्यों, चूंकि TL+ ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, चूंकि सबसे नीचे है, और मैंने बताया कि सबसे नीचे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। बाकी तो इसके ऊपर है, गैलियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, ये क्या है, बाकी सब इसके ऊपर हैं। यानी कौन एग्जिस्ट नहीं होगा, कौन नहीं पाया जाएगा, थैलियम। थैलियम 3rd आयोडाइड नहीं पाया जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।